आज मैं आपके साथ होटल वाली दाल माश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी कि होटलों पे दाल माश फ्राई किस तरह बनाई जाती है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और रोटी और चपाती के साथ तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से ये बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले हमें दाल लेनी होगी। ये माश की दाल है और मैंने यहाँ पर एक प्याली माश की दाल ली है। वज़न में देखें तो 125 ग्राम है। इस दाल को हमें भिगोना वगैरह नहीं है। इस दाल को हम पहले चुन लेंगे ताकि इसमें कंकड़ पत्थर जो भी हों उसको अलहदा कर दें। उसके बाद में 2 से 3 पानियों में अच्छे से हाथों से मसल कर वॉश कर लें ताकि इसमें जो पाउडर वगैरह लगा होता है वो हट जाए। फिर इसे आपने धो लेना है, इसका पानी हटा देना है और दाल को आपने बॉयल कर लेना है 2 गिलास पानी के साथ। अगर पानी बच जाता है तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत पानी बच जाए तो बेहतर है। नमक वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से दाल जो है देर से पकती है, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं। अगर दाल को भिगो देते हैं तब भी दाल देर से ही बनती है, तो इसलिए हम दाल को फ़ौरन से बॉयल करेंगे धोने के बाद। तो दाल हमारी 10 से 15 मिनट के अंदर बॉयल हो जाती है और दाल को हमें 90% बॉयल करना होगा। अब दाल को फ्राई करना शुरू करेंगे। क्वार्टर कप लेंगे ऑयल, यानी 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, इसी के साथ डाल देंगे बहुत छोटी सी प्याज, यानी मीडियम से, अगर मीडियम प्याज है तो हाफ़ ले लें, अगर छोटी प्याज है, मीडियम से भी छोटी प्याज है तो एक ले लें और छोटा छोटा चॉप कर लें। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए। चलाते रहें। 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे प्याज को और गैस को यहाँ हम रखेंगे मीडियम से थोड़ा कम। देखिए प्याज को सिर्फ इतना ही पकाना होगा। 3 से 4 मिनट मैंने प्याज को पका लिया है। इसी वक्त डाल देना है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चंद सेकंड इसे भी पका लेना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। देखिए अदरक और लहसुन को भी मैंने अच्छे से पका लिया। अब इसी के साथ डाल देंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने थोड़ा मोटा चॉप किया है, या आप मिक्सर में पीस लें या चाहें तो आप इसे बारीक बारीक चॉप कर लें। अब इसी के साथ डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले। हाफ़ टी स्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें और नमक अपने मुताबिक ही लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हल्दी का पाउडर। क्वार्टर टी स्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर। दाल को जब हमने बॉयल किया था तो उसमें नमक नहीं डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इन मसालों को हमें भून लेना है। देखिए 2 मिनट करीब मैंने मसालों को भी भून लिया है ताकि इनकी कच्ची खुशबू ना आए। अब इसी वक्त डाल देना है 1 खाने का चम्मच दही। इससे आपकी दाल बहुत ही मज़े की बनती है। दही डाल के आपने फ़ौरन से मिक्स कर दें ताकि दही फटे नहीं। दही डाल के भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। देखें दही डाल के भी 2 मिनट करीब पका लिया है। अब इसी वक्त डाल देना है दाल जो हमने बॉईल करी थी। दाल को डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अब इसी वक्त थोड़ा सा पानी बचा था, ये 1 प्याली, तो यहाँ पर मैं डालूँगी क्वार्टर कप। ये दाल थोड़ी नरम सी अच्छी लगती है और दूसरा ये है कि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं तो अच्छा सा फ्लेवर दाल के अंदर भी मसालों को आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें जब आपने प्याज डाली थी उस वक्त साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर जो होटलों पे बनाई जाती है दाल उसमें गरम मसाला साबित नहीं डाला जाता है, तो जब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से मिक्स कर देना है, कवर कर देना है और गैस को यहाँ कर देंगे मीडियम से स्लो ही रखना है हमें, और कवर करके पकने देंगे 5 मिनट ताकि अच्छा सा अरोमा आ जाए मसालों का, दाल का अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो कवर करके इसे हम 5 मिनट पकाएंगे और गैस को यहाँ पर भी हम मीडियम से स्लो की तरफ ही रखेंगे। 5 मिनट हो गए दाल को कवर करके पकते हुए और गैस को मैंने यहाँ रखा था मीडियम से स्लो की तरफ। देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। बस इतना ही हमें पकाना है और थोड़ी सी ये दाल इसी तरह की होती है, सॉफ्ट, एकदम से ड्राई नहीं होती है। गैस को बंद कर देंगे। हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया,
हरा धनिया बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और माश दाल फ्राई बनके तैयार है। होटलों पे दाल इसी तरह से बनाई जाती है और काफ़ी टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे आप रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बहुत जल्दी बनके तैयार भी होती है। दाल को अगर आप बॉयल करके रख लेते हैं, इस तरह से दाल को फ्राई करना बहुत आसान हो जाता है।